that I'm going to start as a space relationship between incisors and the molars. So बहुत इजी सा टॉपिक है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड द लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का ये। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं अभी हम। ओके, सो इस चैप्टर में मैंने सबसे पहले ये बताया कि आपके पास जो डिफरेंट टूथ हैं उनका साइज डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में हमने देखा था कि ना हमने ना क्या किया, डाइसेक्ट किया हमने स्कल को। एंड व्हाट वी नोटिस इज के आपके पास जो प्राइमरी टूथ है और जो परमानेंट टूथ में साइज में डिफरेंस था। एंड जो टूथ बर्ड थी वो कहाँ लाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये मैक्सिलरी और मैंडिबुलर आर्चेस हैं। ठीक है, इसमें परमानेंट टूथ बर्ड जो इंसाइजेस की है वो लाई करती है लिंगुअली एंड अपाइकल टू प्राइमरी इंसाइजेस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपके पास इंसाइजेस है परमानेंट, ये थोड़े से कैसे लिंगुअल ही गए हुए हैं। ठीक है, तो उसको हमें दे दे के लिंगुअल होते हैं ये। वेयर जो कैनाइन है बेसिकली ये परमानेंट कैनाइन, दैट इज द लेबियरी प्लेस्ड। ठीक है, और ये हमने एक मिक्स जनरेशन के बच्चे का बेसिकली स्कल ऐसा करके देखा है इस पिक्चर में। ठीक है, तो हमें ये आइडिया हो गया। अब इसको पता ही क्या चल रहा है कि आपके पास जो मैंडिबल इंसाइजेस है बेसिकली वो एडप्ट भी इसी डायरेक्शन में करेगा। ऑब्वियसली जब वो लाई कर रहा है तो वो इरेगुलर लाई कर रहा है बेसिकली, वो तो क्या करेगा वो स्लाइटली इरेगुलर पोजीशन में आ जाएगा वो, एंड लिंगुअली ही वो बेसिकली रब कर रहा होगा वो। ठीक है, और इस बच्चे के अंदर क्या होगा, नॉर्मल एंटल आर्चेस है, नॉर्मल स्पेसिंग है विद इन द आर्च के अंदर। अब मैक्सिलम में क्या होता है कि लेफ्ट इंसाइजेस जो है बेसिकली वो लिंगुअली पोजीशन होता है और उसी जगह पे वो रहता है, और जिसकी वजह से वहां पे क्राउडिंग हो सकती है। ठीक है, बट अगर हम बात करें कैनाइन की, तो व्हाट हैपन है, इसके परमानेंट कैनाइन जो होता है बेसिकली वो आपके पास उस लाइन में आ रहा है, लाइक जो प्राइमरी कैनाइन है उसकी लाइन में आ रहा है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट में आ सकता है ये। बट होता क्या है कि अगर आपके पास क्राउडिंग है या कोई भी इशू है तो क्या करेगा, सबसे पहले बस कैनाइन का हमें पता है कि ये लिंगुअली या फिर लेबली जा सकता है ये। ठीक है, लाइक डिस्प्लेस हो जाता है एंड मोस्ट चांसेस हैं कि लेबली डिस्प्लेस कर जाएगा ये। अगर आर्च पे क्राउडिंग है, फॉरेन को स्पेस नहीं मिल रहा, तो इतना डिफरेंस इसमें आ सकता है कैनाइन में स्पेसिफिकली। तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है साइजेस में, ही क्या डिफरेंस आ रहा है। सो बेसिकली व्हाट वी गॉट टू नो इज कि प्राइमरी जो इन साइजेस हैं बेसिकली दे आर स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू दी परमानेंट साइजेस। ठीक है, आप डिफरेंस कितना आ रहा है कि स्पेसिफिकली के पास मैंडेबल साइज जो है बेसिकली दैट इज अराउंड 5.5 मिलीमीटर इन विद, वेयर एज जो आपके पास प्राइमरी साइज है वो 3 मिलीमीटर का है जिसको वो रिप्लेस कर रहा है। तो ऑब्वियसली देयर इज स्पेस डिस्क्रिपेंसी आ रही है यहाँ पर। ठीक है, और स्पेस डिस्क्रिपेंसी मतलब है कि स्पेस यहाँ पर कम है। ठीक है, और जिस दांत ने आना है उसका साइज ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब आपके पास जो साइज आना है, और इसके अलावा सिर्फ साइजेस नहीं, जो परमानेंट लेटन साइजर आना है, इसके अलावा जो कैनाइन ने आना है, ये सब के सभी 2 to 3 मिलीमीटर वाइडर है। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि बेसिकली के पास सबके सब दांत जो है, पहले तो इनकी विड्थ कितनी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितने भी टीथ हैं और परमानेंट प्राइमरी डिफरेंस आ रहा है 2 to 3 मिलीमीटर वाइडर है वो। ठीक है, ये डिफरेंस आ रहा है। अब आगे आपके पास स्पेसिंग परमानेंट में हमने बात की थी कि प्राइमरी डेंटेशन में स्पेसिंग होती है। तो दैट इज द रीजन कि प्राइमरी डेंटेशन में स्पेसिंग इसलिए होती है कि वो परमानेंट टीथ को अकोमोडेट कर लेगा। ठीक है, जैसे ही वो रब करेंगे परमानेंट साइजेस, तो एक उनका साइज बड़ा है, ऊपर से जब प्राइमरी टीथ लॉस होंगे तो वहां पे परमानेंट साइजर इजीली अपना रूम बना सकते हैं एंड वो अपेयर करेगा। ठीक है, बट अगर एक मैं बात बोलूँ कि आपके पास एक एडल्ट अपेयरिंग स्माइल है, तो अगर एक बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर एडल्ट अपेयरिंग स्माइल हो रही है, लाइक उसकी एडल्ट अपेयरिंग स्माइल है उसकी, दैट इज नॉट अ नॉर्मल फाइलिंग, दैट इज एबनॉर्मल। ठीक है, क्योंकि उसकी जो स्पेस जनरेशन होता है और इसको हम कहते हैं स्माइल, या फिर इसको कहते हैं गैप टू द स्माइल इसकी बेसिकली। ठीक है, इसको हमने नाम दिया हुआ है गैप टू द स्माइल का, इट इज नॉट एन हॉलीवुड स्माइल। कि आपके जो बच्चे हैं बेसिकली जितने भी इनमें स्पेसिंग हुई भी होगी, उसमें दांत जो है बेसिकली वो गैप्ड होते हैं। ठीक है, ताकि परमानेंट इजीली आ जाए वहां पर। ठीक है, उसको स्पेस मिल जाए। ठीक है, बट अगर मेरे पास जो नॉर्मल क्राउडिंग हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल एट द एज ऑफ 8 and 9 देयर इज क्राउडिंग इन एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, तो परमानेंट टीथ की अकोमोडेशन तो हो रही है एंड वहाँ पे स्पेसिंग भी है। बट ये जो स्पेस है, लाइक जो आपके पास परमानेंट प्राइमरी टीथ के स्पेस है कि परमानेंट टीथ आ जाता है, तो उसको स्पेस मिल कहाँ से रही है। ठीक है, ना यहाँ पे कोई ग्रोथ हो रही है, ना कोई ड्यूरेशन स्पेस नीड हो रही है। तो ये जो स्पेस हमें चाहिए ये कहाँ से आती है स्पेस। तो बेसिकली हमने क्या कहता है, हमने एक स्टडी की थी और वहां पे पता चला कि 3 सोर्सेज हैं जहां से आपके पास आपको मिल रही है स्पेस। सबसे पहला तो स्पेस इसमें आती है आपके आपका जो विद है डेंटल आर्च की अक्रॉस द कैनाइन, वो इंक्रीज होगी। सेकंड आपके पास क्या होगा, ये जो परमानेंट साइजेस है वो लेबियली पोजीशन करेंगे वो। ठीक है, प्राइमरी जो होते हैं बेसिकली वो उनका जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, बट जो परमानेंट होंगे वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमने भी डिस्कस करने हैं। एंड थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज दी आपका जो मैंडिबल है कैनाइन है ये रिपोजिशन होगा। ठीक है, तो इन तीनों की वजह से लाइक इंपॉर्टेंट स्टडीज है, इसकी वजह से हमें पता चला है कि आपके पास स्पेस जो है बेसिकली वो आ रही है एंड वो स्पेस जो है वो नॉर्मलाइज हो रही है आर्च में।
सबसे पहले बात करते हैं, टी जाएगा विद में, ठीक है। अब कैनाइन की विद जो है बेसिकली कैनाइन के क्रॉस देखिए पूरी आर्च है, यहाँ पर मेरा कैनाइन है, ठीक है, यहाँ पे कैनाइन है। तो ऐसा क्या होगा है कि बेसिकली कैनाइन से आर्च की स्पेस बढ़ रही है। तो जब भी दांत इरप्ट करेगा, यहाँ पे इरप्शन होगी बेसिकली, दांत जब आएगा तो वो सिर्फ आउटवर्ड नहीं आ रहा, बाहर की तरफ नहीं आ रहा, वो आउटवर्ड भी जाएगा बेसिकली वो, ठीक है। लाइक वो अपवर्ड भी जाएगा, ठीक है, ऊपर भी आ रहा है वो इरप्शन की वजह से, एंड वो आउटवर्ड जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, आर्च बेसिकली इंक्रीज करेगा वो, ठीक है। एंड आपके पास यहाँ पे से 1 से 2 मिलीमीटर आपको एवरेज स्पेस मिल जाएगा, जो कि अर्ली क्राउडिंग को सॉल्व कर देगा वो, ठीक है। और ये जो स्पेस मिलती है हमें ज्यादा बॉयज में मिलती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, और इसी रीजन की वजह से गर्ल्स में क्राउडिंग ज्यादा होती है, क्योंकि उनके अंदर ऑब्वियसली स्पेस नहीं आ रही, ठीक है। सेकेंड चीज है कि मैंडिबल में बेसिकली क्या होगा, स्पेस गेन जो है बेसिकली बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैक्सिला, बट इन द बॉयज नॉट इन द गर्ल्स, ठीक है। मैक्सिला से कंपेरेटिवली मैंडिबल में हो रहा है, और गर्ल्स की जगह सॉरी गर्ल्स की जगह बॉयज में हो रहा है, yes, ठीक है। और उनमें क्राउडिंग नहीं आ रही है। सेकंड मैंने कहा था लेबियल मूवमेंट हो रही है। अब लेबियल जो पोजीशन करवानी है बेसिकली, हमारे पास जो प्राइमरी साइजेस हैं बेसिकली, प्राइमरी चीज होगा वो बिल्कुल अपराइट होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं बेसिकली वो। बट जो परमानेंट साइजर ने आना है वो थोड़ा सा क्या आएगा, आर्च से बाहर आएगा। लाइक बेसिकली अगर ये आर्च थी पहले, ठीक है, तो जब इंसाइजर परमानेंट आएगा तो वो आर्च को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देगा, इतना ज्यादा नहीं करेगा बट थोड़ा सा एक्सपेंड कर देगा वो, ठीक है। तो इजिली स्लाइटली फॉरवर्ड भी होगा एंड बाहर की तरफ बनेगा, ताकि एक पूरा लार्ज सर्कल में दांत सारे यहाँ पर से दांत रब करेंगे, एंड आपका आज का सेकंड जो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर आपको 1 to 2 मिलीमीटर एडिशनल स्पेस मिल जाती है, ठीक है। एंड द थर्ड फिनोमेना इज द मैंडिबुलर कैनाइन की रिपोजिशनिंग होनी है। अब होता क्या है कि जब मेरे पास प्राइमरी इंसाइजर ने इराप करना था बेसिकली, कैनाइन जो है बेसिकली वो अपनी स्पेस से आ रहा है, और कैनाइन को हमें पता है कि बेसिकली के पास प्राइमरी स्पेसेस होती हैं, तो मैंडिबल एंड मैक्सिलम प्राइमरी स्पेसेस हैं। तो कैनाइन जो है बेसिकली वो क्या करेगा, अपनी प्राइमरी स्पेस में जाएगा वो, ठीक है। और हमने ये देखा था कि जो स्पेस आ रही है ना बेसिकली ये, ठीक है, पोस्ट पीछे की तो ज्यादा स्पेस आएगी ये। बट आपके पास जो मैक्सिला के अंदर एक प्राइमरी स्पेस थी और मैंडिबल में थी। मैंडिबल में वी नो कि जो स्पेस होती है वो डिस्टल टू कैनाइन होती है बेसिकली, डिस्टल टू कैनाइन होगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि कैनाइन की डिस्टली कैनाइन जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा है, पोस्टीरियरली मूव कर रहा है, तो एंटीरियर आपको स्पेस मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो कैनाइन ने जो है बेसिकली पहले कैनाइन यहाँ पर था, अब कैनाइन पीछे चला गया है, ताकि क्या बन रहा है यहाँ पे, इसकी कैनाइन के बैक साइड के ऊपर क्या थी, स्पेस थी, कैनाइन ने यहाँ से यहाँ मूव कर गया है वो, अपनी प्राइमरी स्पेस मूव कर चुका है वो। और मैक्सिला में क्या होता है, मैक्सिला में जो स्पेस है ये मीजियली है ये, और इसीलिए हमारे पास मैक्सिला में चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि मीजिली अगर वो आ जाएगा मैक्सिला में स्पेसिफिकली, तो स्पेस तो खत्म हो जाएगी इंटीरियरली। तो मैंडिबल में इसका फायदा हुआ है हमें, लेकिन इसीलिए मैंने कहा है कि मैंडिबल के अंदर ही बेसिकली पोजिशन करवा रहा हूँ। बात समझ आई। मैंडिबल में जो स्पेस है आपके पास दैट इज डिस्टल टू कैनाइन, और इसीलिए बेसिकली जो कैनाइन है वो पीछे की तरफ जाएगा, इंटीरियरली मुझे स्पेस मिल जाएगा और मेरी क्राउडिंग रिजॉल्व हो जाएगी। बट मैक्सिला के अंदर क्या हो रहा है, मैक्सिला के अंदर ये मीजल स्पेस है, तो इतने ज्यादा चांसेस नहीं है इसके पास कि आगे आ जाएगा, पीछे तो नहीं जा सकता ये, वो और मसला करेगा वो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, बस एक और चीज आती है दैट इज दी, हमने क्या करना है कि आगे वाली तीन चीजें जो होंगी ना बेसिकली, ये सब की सब जो है बेसिकली ग्रोथ के बगैर हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं कहती हूँ कि इनफैक्ट क्राउडिंग हो रही है बेसिकली इन साइजेस के अंदर, और आपके पास क्राउडिंग जो है, क्या क्राउडिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंगल की बेसिकली क्लास माइग्रेशन की, एंड इट इज द मोस्ट प्रिवलेंट टाइप ऑफ माइग्रेशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन प्रिवलेंट जो आपके पास माल एक्लूजन कौन सी होती है वर्ल्ड वाइड, दैट इज दी क्राउडिंग, ठीक है। अब हमें एक और चीज बताती हूँ मैं, दैट इज दी कि आपके पास मैंडिबल के जो इंसाइजेस होते हैं, जैसे दे आर इन द कांटेक्ट, दे आर इन द प्रॉक्सिमल कांटेक्ट में रहते हैं बेसिकली वो। वेर इज ओके, सो हमने बात की थी कि बेसिकली मैक्सिला के अंदर क्या है, डायस्टमा होता है। डायस्टमा इज बेसिकली आपके स्पेस है मैक्सिलरी टीथ के इंसाइजर के बीच में, ठीक है। अब होगा क्या, डायस्टमा जो है बेसिकली ये परसिस्ट कर जाता है, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा जैसे लेफ्ट हैंड रब करेगा। बट अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड जो है बेसिकली वो फ्लेयर्ड है बहुत ज्यादा, लाइक वो भी थोड़ा सा आउटवर्ड है, यहाँ पे प्राइमरी कैनाइन लॉस हो चुका है जल्दी, ठीक है। अगर प्राइमरी कैनाइन जल्दी लॉस हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास स्पेस रहेगा कैनाइन के पीछे। कैनाइन जब आएगा तो बेसिकली स्पेस को बंद करना था, बट कैनाइन ही लॉस हो गया तो क्या होगा, स्पेस बंद नहीं हो पाएगा एंड डायस्टमा परसिस्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली डायस्टमा जो है बेसिकली आपके पास ये वेरिएशन है, एंड दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, यस, ठीक है। इट इज अ वेरिएशन दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, बिकॉज और हमने इसी को जो है ना बेसिकली हमने बच्चों में जो होता है फ्लेयरिंग हुई हुई है, स्पेसिंग हुई हुई है, जो कि एस्थेटिक बिल्कुल भी नहीं है, एंड वी कॉल इट एज अगली डगली स्टेज। तो अगर आपके पास 9 ईयर्स के अराउंड जो है एक बच्चा आ रहा है, उसकी इस तरीके की स्टेज आ रही है कि बच्चे के दांत में गैप है, तो दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, ठीक है।
करना क्या है कि जो स्पेस आपके पास है ये, अगर तो ये कैनाइन रब कर गया एंड परमानेंट कैनाइन रब कर जाएगा तो स्पेस क्लोज हो जाएगी, दैट वी नो दैट। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास जो स्पेसिंग है बेसिकली ये बहुत ज्यादा थी तो वो बेसिकली नहीं बंद होती, लेकिन अगर आपके पास गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 2 मिलीमीटर से कम की स्पेस अगर आती है तो वो स्पॉन्टेनियसली बंद हो सकती है ये, बट 2 मिलीमीटर से ज्यादा की होगी तो वो क्लोज नहीं हो सकती। ठीक है। उसके लिए हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा, खुद स्पॉन्टेनियसली क्लोज नहीं हो सकता। इस पिक्चर में देखो तो यहाँ पे ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो इसके अंदर जो है ना स्पेसिंग है, नंबर वन इज द स्पेसिंग एंड नंबर टू इज द फ्लेयरिंग। ये देखो लेफ्ट हैंड है ना बहुत तरह से बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। और पूरा दांत आर्ट जो है बेसिकली थोड़ी सी आउटवर्ड ही आ रही है, इसको कह दिया हमने फ्लेयरिंग का। ठीक है। तो अगर ये दो स्टेजेस मौजूद है स्पेसिंग एंड फ्लेयरिंग तो वी कॉल इट एज दी अगली डगली स्टेज। ठीक है। और ये अराउंड होती है आपके पास 9 ईयर्स की एज में अंदर। ठीक है। मैंने भी कहा था 9 ईयर्स, याद रखना है कि कौन सी एज में हो रहा है, ये 9 ईयर्स में हो रही है। ठीक है। इसके बाद ये सब आपके पास पूरी बात हो गई है किसकी, दैट इज इन साइजेस की, हमने स्पेस डिस्क्रिपेंसी किस तरीके से नॉर्मल कर ली है। अब बात करते हैं आपके पास दैट इज दी मोलर। ठीक है। स्पेस रिलेशनशिप ऑफ द कैनाइन एंड द प्राइमरी मोलर डिफरेंस आता है। ठीक है। अब कैनाइन जो है बेसिकली आर द लार्जर ऑब्वियसली परमानेंट कैनाइन एज कंपेयर टू प्राइमरी, एंड प्रीमोलर जो है बेसिकली दे आर द स्मॉलर देन द प्राइमरी दे रिप्लेसेस। ठीक है। अब प्रीमोलर ने रिप्लेस करना है प्राइमरी टीथ को, दैट इज प्राइमरी मोलर को रिप्लेस करना है इसने। और प्राइमरी मोलर जो है बेसिकली आपके पास वो थोड़ा सा साइज में ज्यादा होता है उसका एज कम्पेयर टू प्रीमोलर। तो यहाँ से आपको स्पेस मिलना है अभी। ठीक है। वहां तो स्पेस नहीं मिल रहा था बट यहाँ से स्पेस मिलेगा। पिक्चर में देखो ये मेरे पास विद है प्राइमरी मोलर की। ठीक है। और ये मेरा जो है विद है प्रीमोलर की। ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका साइज ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीमोलर, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे जब ये लॉस होगा तो उसका स्पेस आना है। अब वो कैसे स्पेस आना है, तो बेसिकली हमने बात करनी है मैंडिबल के सेकंड मोलर की, सेकंड प्राइमरी मोलर की बात कर रही हूँ, दैट इज ई। ठीक है। और मैंने ये कहना है कि बेसिकली जो सेकंड प्राइमरी मोलर इज 2 मिलीमीटर लार्जर देन द सेकंड प्रीमोलर। ठीक है। तो अगर प्रीमोलर आता है तो उसको प्रीमोलर को स्पेस में 2 मिलीमीटर स्पेस मिलेगी। एंड जो मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर इज 1.5 मिलीमीटर लार्जर। ठीक है। तो ये जो स्पेस मुझे मिल रहा है परमानेंट टीथ को बेसिकली आने के लिए, इसको हम नाम देते हैं ई स्पेस का। इन माई एम कॉलिंग इट ई स्पेस। तो बेसिकली प्राइमरी मोलर जो मैं बात कर रही हूँ सेकंड प्राइमरी मोलर की, इसको हम कहते हैं ई। ए बी सी डी ई में हमने पास जो ए टू ई बेसिक के पास जो डेंटेशन है प्राइमरी डेंटेशन का हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम देना था, तो उसको ई के हमने दे दिया आपके पास, दैट इज दी ई स्पेस हो गया। ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ फर्स्ट मोलर की भी, ठीक है, तो बेसिकली व्हाट हैपन इसके फर्स्ट परमानेंट जो प्राइमरी मोलर है मेरा फर्स्ट वाला, ये स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा होता है प्राइमरी मोलर फर्स्ट मोलर से। एंड मैंडिबल में इट इज अराउंड 0.5 मिलीमीटर और मैक्सिमम में सिग्निफिकेंट नहीं है। तो बेसिकली फर्स्ट मोलर का मुझे इतना स्पेस नहीं मिल रहा है जितना मुझे सेकंड मोलर का स्पेस मिल रहा है, प्राइमरी की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो टोटल अगर मैं बात करूंगी तो लीवी, तो बेसिकली बस टोटल लीवी स्पेस होगा ऑन ईच साइड। ठीक है। ऑफ द आर्च, मैंडिबल का अराउंड हो जाएगा 2.5 एंड मैक्सिला का हो जाएगा 1.5। ठीक है। हाउ 2.5 कि मेरे पास सेकंड जो है बेसिकली मोलर दैट इज वाज 2 प्लस फर्स्ट वाज 0.5 तो दैट मेक्स 2.5। ठीक है। और ईच साइड के ऊपर एंड टोटल मैंडिबल में, एंड मैक्सिला वी हैव 1.5 स्पेस। अब इस स्पेस को मैंने नाम दिया है लीवे स्पेस बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द मैंडिबल सॉरी प्रीमोलर्स, जिसकी मैंने फर्स्ट भी लिया है एंड सेकंड भी लेना है प्राइमरी मोलर्स को। ठीक है। फर्स्ट सेकंड दोनों प्राइमरी मोलर्स यहाँ पे मैंने इंक्लूड करने हैं। वेयर एज जो वहाँ पे ई स्पेस बात की थी हमने, ई स्पेस इज ऑल अबाउट सेकंड प्राइमरी मोलर से पॉसिबल। अगर एमसीक्यू आते हैं कि ई स्पेस कितनी है तो आपने बताना है प्राइमरी मोलर ई स्पेस इज बेसिकली 2 मिलीमीटर। वेयर एज अगर मैं बात करती हूँ लीवे स्पेस की तो मैं बात करूंगी 2.5 इन द मैंडिबल। ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। दोनों आर्च में डिफरेंट है, दोनों की बातें डिफरेंट है। और इससे पहले जब हमने बात की थी दैट वाज प्राइमरी स्पेसिस, एंड प्राइमरी स्पेसिस किसमें थी, वो थी प्राइमरी डेंटेशन के अंदर, एंड दैट इज मैक्सिलम मैंडिबल में डिफरेंट लोकेशन के ऊपर है वो। ठीक है। वो डेंटेशन में स्पेस है गैप को बता रही है वो। तो आई होप तीनों बातें डिफरेंट सही है, समझ आ रही है ये। ठीक है। अच्छा अब हमने बात करनी थी कि अगर आपके पास सेकंड जो प्राइमरी मोलर है ये लॉस हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है। ऑब्वियसली पिक्चर में देखोगे अगर मेरे पास मैं सेकंड प्राइमरी मोलर को हटा दूंगी तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर ये हट गया, इसी जगह पे ये आना है, बट ये तो अभी नहीं आ रहा, आपके पास ऑलरेडी ये मौजूद है। ये कौन सा दांत है, ये मेरा फर्स्ट मोलर है। ठीक है। और ये मेरा फर्स्ट परमानेंट मोलर है बेसिकली ये। ठीक है। अब फर्स्ट परमानेंट मोलर जो होगा ये क्या करेगा बेसिकली, ये आपके पास करेगा मीजल शेप, लाइक ये मीजली आ जाएगा ये। बट हमने बात करनी है मैंडिबल की में स्पेसिफिकली, नॉट मैक्सिला। तो अगर मैं मैंडिबल का हटा देती हूँ सेकंड प्राइमरी मोलर, तो व्हाट विल हैपन इज कि आपका जो परमानेंट मोलर है वो इसकी जगह पे आ जाएगा, वो उसकी जगह ले लेगा एंड अल्टीमेटली ये रब नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली। तो आ गई है स्पेस इसके यहाँ पर।
ठीक है। तो होगा क्या है कि लीव स्पेस आपकी चली गई है भाई। इसकी वजह से क्या होगा, जब लीव स्पेस चली जाएगी तो पूरी की पूरी जो आर्च की लेंथ है, आर्च की सर्कमफ्रेंस है, ये सब के सब खत्म हो जाएगी ये। ठीक है। तो अगर तुम्हें पता इंसाइजर की क्राउडिंग हो रही थी, ठीक है, और लीव स्पेस आपकी नॉर्मली चली गई लाइक मीजल मूवमेंट की वजह से मोलर की, अब आपने करनी पड़ेगी यहाँ पे ऑर्थो ट्रीटमेंट। ठीक है। और ऑर्थो ट्रीटमेंट में हम करेंगे लीव स्पेस को प्रॉपरली मेंटेन्ड, ताकि जो लीव स्पेस है इसको मैं यूज कर सकती हूँ प्रॉपर क्राउडिंग को रिलीव करने के लिए। ठीक है। एंड अल्टीमेटली मेरी क्राउडिंग नहीं होगी। समझ आई। अच्छा, अब हमने यहाँ पे इस पिक्चर में देखो दो चीजें बताई हैं उन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट, दैट इज दी, एक होता है आर्च की लेंथ और एक होता है आर्च का circumference। अब आर्च की लेंथ हमने लेनी है, आपका ये परमानेंट मोलर है, इस मोलर के मीजियल ही मैंने जो है ना एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। तो इसके मीजियल लाइन ड्रॉ की, यहाँ से ये जो पूरा लेंथ आ रही है बेसिकली, इसको हम कहेंगे आर्च लेंथ। ठीक है। यहाँ से मीजल ड्रॉ की लाइन और ये वाला सर्कमफेरेंस जो मैंने लिया सेंट्रल साइड से लेके, ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया आर्च लेंथ का। वेयर आर्च सर्कमफेरेंस है वो वन साइड ऑफ द मोलर टू द अदर साइड ऑफ द मोलर। ठीक है। लाइक फर्स्ट मोलर की प्राइम मोलर की साइड से लिया मैंने, ये पूरी मेरी आर्च की सर्कमफेरेंस आ जाएगी ये। ठीक है। तो अगर मोलर मीजली आ जाएगा, ऑब्वियसली स्पेस मीजर आ रहा है ये मोलर आगे, ठीक है, ये वाला मोलर आगे आ रहा है। ठीक है। तो क्या होगा, इस मोलर की बात कर रही हूँ मैं, इस वाले परमानेंट मोलर की। ठीक है। तो क्या होगा, जब मोलर आगे आएगा जिसकी वजह से मेरे पास जो मेरा आर्च का सर्कमफेरेंस है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा, मेरी आर्च में क्राउडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर।